हेलो एवरीवन। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रिकेट विद सीए विवेक में। सॉरी, बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ प्रोफेशनल काम में मैं बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं आई अपनी। चलिए, इस बीच में बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो गए। इंडिया इंग्लैंड की वनडे सीरीज़ हो गई, T20 हो गई, बीजीटी कंप्लीट हो गई, बट हमने उस पर कोई रिव्यू नहीं किया। मैं एक्चुअली कर नहीं पाया, कुछ काम में बिजी होने की वजह से। कल इंडिया इंग्लैंड की 3 मैचों की सीरीज़ कल ख़त्म हुई। इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया, जो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इंडिया में अगर किसी भी टीम से सीरीज़ खेले, बाइलेटरल सीरीज़ खेले, तो वो उसे जीतती ही। अब आ रही है आईसीसी की नई टूर्नामेंट, जिसका हमें सबको इंतज़ार होता है। कोई आईसीसी की टूर्नामेंट आए तो उसमें जीतने की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडियन टीम है, या फिर आठों टीम है एक्चुअली, आठों टीम ने क्या अपनी टीम बनाई है, हम उसका एक रिव्यू करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2 टीम इंडिया के ग्रुप से, इंडिया और न्यूजीलैंड को। तो हम देखते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड में उन्होंने कैसी अपनी टीम बनाई है, और क्या वो और कुछ कर सकते थे, या टीम तो अब बन चुकी है तो उसमें वो क्या अपना बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। आपको पता है कि इंजर्ड है, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। तो जब मैंने टीम देखी तो मुझे बस एक चीज़ लगी कि फास्ट बॉलिंग इसकी वीक है। शायद वो सिराज को रख सकते थे, सिराज अभी वनडे में टॉप 10 बॉलर में भी आते हैं। स्टिल सिराज की जगह नहीं बनी टीम में, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं कि भारतीय टीम ने किसे चुना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हम प्लेइंग 11 की अगर बात कर ले, तो प्लेइंग 11 जो अभी इंग्लैंड की सीरीज़ में चल रही थी, मोरलेस वही प्लेइंग 11 होगी। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, सुमन गिल ओपन करेंगे, विराट कोहली 3 पे, श्रेयस अय्यर 4 पे, केएल राहुल 5 पे। हालांकि 5 पे आजकल अक्षर पटेल आ जाते हैं, बट स्टिल मैं अब केएल राहुल को 5 पे रख रहा हूँ। 6 को पांड्या, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे जडेजा, 9 पे कुलदीप यादव, और देन 2 फास्ट बॉलर, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा और मोहम्मद सामी में से कोई एक। मोहम्मद सामी जब से अपने इंजरी से वापस आए हैं, तब से 100% फिट नहीं लगे हैं। 10 ओवर के बॉलर वो लगे नहीं हैं, और फुल फ्लेज जिस हम बॉलिंग करते हैं, जो हम मोहम्मद सामी को देखने के आदी है, वैसे उन्होंने बॉलिंग की भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद मोहम्मद सामी से पहले हर्षित राणा को खेलने का मौका मिल सकता है। और हर्षित राणा ने एक्चुअली जो 2-3 मैच अभी खेले उसमें अच्छा ही किया है। मतलब 2-3 मैच तो आप किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं, तो ठीक किया है। नए बॉल से हालांकि बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन सेकंड स्पेल में जब आते हैं तो विकेट भी ले लेते हैं और इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है। अगर इस टीम की मैं बात करूं तो बैटिंग तो अच्छी है, सबको पता है। रोहित ने भी सेंचुरी बनाया, विराट कोहली ने लास्ट मैच में 50 बनाया, शुभमन अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तीनों मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाया, लास्ट में तो सेंचुरी बनाया। बट मेरा कंसर्न है अभी भी विराट कोहली का और रोहित शर्मा का फॉर्म। अगर कोई बैट्समैन एक मैच में अच्छा कर ले तो आप उसे बोल नहीं सकते हैं कि वो फॉर्म में वापस आ गया। एंड देन यही हुआ है विराट कोहली के साथ और रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा को हालांकि थर्ड मैच में जो बॉल मिला मार्कवुड का, वो काफ़ी अच्छा था। वो आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कुछ गलत किया, बॉल बहुत अच्छी थी जिसमें उनका विकेट गिरा। स्टिल मेरे लिए कंसर्न अभी भी विराट कोहली का फॉर्म। एक ही तरीके से जो आउट होना उनका है कि वो आउटसाइड एज कर रहे हैं, इधर फास्ट बॉलर को या स्पिनर को। राशिद ने तो उन्हें फिर से दोनों मैच में आउट कर लिया, फर्स्ट मैच में वो खेले नहीं थे। दोनों मैच में सेम तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि कॉपी पेस्ट में विराट कोहली आउट हुए हैं। थर्ड मैच में हालांकि उन्होंने 50 मारा, अच्छी बात है, वो फॉर्म पे रहे, बहुत ज़रूरी है आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए अगर वो जीतना चाहती है तो। T20 वर्ल्ड कप जो आपने देखा, कोहली ने पूरे सीरीज़ में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फाइनल में उन्होंने जाके रन बनाया। तो एक एक्सपीरियंस बैट्समैन का होना कितना ज़रूरी है और फॉर्म में होना कितना ज़रूरी है, ये आपको बताता है कि ऐसे मैचेस पे, चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ पे 8 ही टीम है, आप एक भी मैच हारते हो तो आपके बाहर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे जगह पे वैसे प्लेयर जो प्रेशर को सोक कर सके, वैसे प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इंडियन टीम एक्चुअली अभी न्यू ही है। अगर आप देखो तो श्रेयस अय्यर ने बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले, हालांकि ठीक है, सबको 40-50 मैचों का एक्सपीरियंस हो चुका है, बट स्टिल वो प्रेशर सिचुएशन जो है उसको सोक करने वाला प्लेयर होना चाहिए, जो आई थिंक अभी भी विराट कोहली और रोहित शर्मा ही हैं बैटिंग में। अब अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, ऊपर से हम अगर बात कर रहे थे, तो शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में है। ये फॉर्मेट आई थिंक उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो उनका टेम्पो सेट करता है कि वो कैसा खेलना चाहते हैं। T20 में उन्होंने अच्छा खेला है, टेस्ट में उन्होंने अच्छा खेला, बट आई थिंक वनडे बेस्ट सुटेबल फॉर्मेट है शुभमन गिल के लिए।
तो शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में है और कहीं ना कहीं शायद उन्हें अपना जगह जाने का डर था, क्योंकि फर्स्ट मैच में यशस्वी जायसवाल को खिलाया था इंडियन टीम में, शुभमन गिल को 3rd नंबर पे किया गया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी, और जब भी आप थोड़े से इनसिक्योर होते हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा ट्राई करते हो, और वो उन्होंने ट्राई किया और उनके लिए अच्छा फ्रूटफुल भी रहा। तो इसीलिए कहा जाता है हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड इन द टीम, बट ये कंपटीशन इनसिक्योरिटीज़ में नहीं बदलनी चाहिए अभी भी, जो मुझे लगता है। हेल्दी कंपटीशन हो, अच्छी बात है। 3rd पे विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे। 3rd पे विराट कोहली। 4th पे जैसा श्रेयस अय्यर के लिए हो रहा था, श्रेयस अय्यर ने अपने ट्वीट किया था कि वो रात में टीवी देख रहे हैं, वो मैच टीम पे नहीं थे। तो आई डोंट थिंक सो, क्यों नहीं थे? मतलब 500 से ज़्यादा रन उन्होंने वर्ल्ड कप में बना के आया हुआ है, और क्या उन्होंने ख़राब किया? सैयद मुश्ताक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो क्यों नहीं है टीम में? मेरे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी को टीम से बाहर कर रहे हो तो सिर्फ इसलिए आप बाहर नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन चाहिए। आपके पास एक जवाब होना चाहिए कि आप इस प्लेयर को खिला रहे हो या इस प्लेयर को बाहर कर रहे हो, तो क्यों? तो मुझे नहीं लगता है कि श्रेयस अय्यर को बाहर करना था। श्रेयस अय्यर ने हालांकि अच्छा परफॉर्म किया, 2 50s बनाई, एक 44 या 45 का स्कोर किया था उन्होंने। तो अब उनका आई थिंक जगह फाइनल है। आई डोंट थिंक सो कि अब श्रेयस अय्यर को नंबर 4 से कोई हटाएगा। और जो थोड़े से पुराने देखने वाले प्लेयर्स हैं, जो 19 का वर्ल्ड कप देख रहे थे, 17 का चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे थे, नंबर 4 हमेशा इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम वाला जगह रहा था। नंबर 4 में उस समय राइडू थे, जिनको हटा के एक 3 डायमेंशन प्लेयर को लिया गया था, अगर आपको याद हो तो। तो 4th नंबर का स्लॉट बहुत जरूरी है। अगर 2 विकेट जल्दी गिर जाती है तो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो आपको लंबा खेल के दे, क्योंकि 50 ओवर का गेम छोटा नहीं होता है। और अगर 2nd विकेट अगर लेट से गिरती है, 35-40 ओवर पर गिरती है, तो भी आपके पास ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो लास्ट के 10 ओवर को इनकैश भी कर सके। तो ये 4th प्लेयर बहुत ही क्रूशियल जगह होती है। चलिए, 5th नंबर पे केएल राहुल। मेरे हिसाब से केएल राहुल खेलने चाहिए, बट टीम इंडिया का जो प्रोसेस दिख रहा है, आई थिंक उससे अक्षर पटेल उस जगह पे ज़्यादा खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी अक्षर पटेल ही खेलेंगे। आई थिंक इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो 2 चीज़ की है कि केएल राहुल 6th नंबर पे अगर आ जाते हैं, एक पोजीशन नीचे आ जाते हैं, तो केएल राहुल देन हार्दिक पांड्या एंड देन जडेजा, तो आपको बीच में एक लेफ्टी मिल जाती है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अदरवाइज आपको नंबर 6 तक राइटी रहेगी और 7th 8 जडेजा और अक्षर पटेल एक साथ लेफ्टी हो जाएंगे। तो शायद ये नहीं करना चाह रही हो भारतीय टीम। और सेकंड, मुझे जो लगता है कि अक्षर पटेल, जो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया को लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, कि अक्षर पटेल शायद लास्ट के 4 ओवर 5 ओवर का इनकैश ना कर पाए। उनका जो टेम्पो है खेलने का, वो 100, 105, 110 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, 90 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। आप उनके ऐसा हार्दिक पांड्या से अगर एक्सपेक्ट करोगे कि हार्दिक पांड्या का जैसा एक्सपेक्ट करोगे कि वो 150, 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, या इवन जडेजा भी है, वो भी अक्षर से अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए भारतीय टीम चाह रही है कि जडेजा को, अक्षर को ऊपर खिला लिया जाए और राहुल को नीचे खिला लिया। राहुल ने लास्ट मैच में भी दिखाया कि उन्होंने समथिंग 28-29 बॉल पर 40 रन मारे, तो अच्छे स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो शायद मुझे लगता है कि अक्षर पटेल नहीं कर पाएंगे, ऐसा इंडियन टीम का सोचना है। इसलिए अक्षर ऊपर आ रहे हैं। खैर, बैटिंग नंबर 8 तक हो गई। बैटिंग शॉट है, मेरे हिसाब से बैटिंग शॉट है, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि रोहित और विराट अभी भी फॉर्म में नहीं है। केएल राहुल को बहुत ज़्यादा मैच टाइम नहीं मिला है। तो क्या आप नंबर 6, नंबर 7 तक के आपके जो भी बैट्समैन हैं, आप अगर उसमें से 3 बल्लेबाज को हटा दें, 3 बैट्समैन को हटा दें, जिनको अगर मैच टाइम नहीं मिला या फॉर्म में नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है मिडिल ऑर्डर पे। तो आई मीन रिमेनिंग प्लेयर्स पे, मिडिल ऑर्डर पे नहीं, रिमेनिंग प्लेयर्स पे। तो रिमेनिंग में श्रेयस अय्यर अच्छा कर रहे हैं, शुभमन गिल अच्छा कर रहे हैं, रोहित मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो 100 के बाद फॉर्म रखे, क्योंकि 3rd इनिंग में उनके आउट होने से मैं उनको जज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बॉल बहुत अच्छी थी। विराट भी हाफ सेंचुरी बना के आए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो आगे फॉर्म को कंटिन्यू रखें। और ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि अगर एक बार इनके बल्ले से टच आ जाए, आप लोगों ने अगर वो 100 वाला मैच देखा होगा, जैसे मैंने देखा, आप अगर रोहित का वो 100 वाला मैच देखोगे तो उनके शॉट को देख के तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि वो फॉर्म में नहीं है। वो कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, एक एक बॉल बैट लेके बीच में आ रही थी, वो जिधर चाह रहे थे उधर रन बना रहे थे। तो वैसे प्लेयर, ऐसे प्लेयर होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद एक इनिंग लगता है उनको फॉर्म में आने में। शायद वो एक इनिंग वही था जिसमें वो फॉर्म में आ जाए। चलिए, बैटिंग अपनी सॉर्टेड है।
अब बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो अपने वरुण चक्रवर्ती का नाम रिप्लेसमेंट में आया हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि वरुण चक्रवर्ती को खेलने का मौका मिलेगा। कुलदीप यादव खेलेंगे, एक रिस्ट स्पिनर में कुलदीप यादव खेलेंगे, 2 फास्ट बॉलर, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर ही भारत लेके जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि तीनों फास्ट बॉलर को खिलाएगी, तो 2 ही फास्ट बॉलर खेल सकते हैं। और अर्शदीप सिंह, क्योंकि हमेशा वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अभी समी जो है वो विकेट टेकिंग नहीं लग रहे हैं, डेथ ओवर के बॉलर नहीं लग रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि समी अभी फुल्ली फिट है खेलने के लिए। आप उन्हें रख रहे हैं फॉर एक्सपीरियंस, जैसा आप विराट कोहली के बारे में बोलते हैं, जैसा आप रोहित शर्मा के बारे में बोलते हैं कि आपने उनको एक्सपीरियंस की वजह से रखा है। आप समी को एज एक्सपीरियंस प्लेयर रख रहे हैं, अच्छी बात है, बट मुझे लगता है हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को पहले मौका मिलेगा समी से, और वो खेलेंगे। और कुलदीप यादव आपके थर्ड बॉलर है, तो 3 मेन बॉलर, देन हार्दिक पांड्या 4th बॉलर, एंड 2 ऑलराउंडर अक्षर पटेल एंड जडेजा। ये 6 गेंदबाज का ऑप्शन रहेगा भारत के पास में, जो कि अच्छा कर रहा है आज के डेट में। अगर आप 300 के आसपास भी अगर रोक लेते हो, अभी के टाइम पे दुबई पे पिच अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई पिच नहीं मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली भी नहीं होगी, तो आई थिंक एनीथिंग जो कि 300 के आसपास का स्कोर पे आप अगर रोकते हो तो अच्छा होगा। तो ये एक रिव्यू था मेरे लिए हिसाब से इंडिया टीम का, जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली है। एंड ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम। हम चाहते हैं कि एक और ट्रॉफी उठाए, उसके बाद का ट्रॉफी उठाए, उसके बाद का ट्रॉफी उठाए, उसके बाद का ट्रॉफी उठाए। इंडियन टीम हमेशा ट्रॉफी पे ट्रॉफी उठाते रहे, चाहे वो बायलैटरल हो या फिर टेस्ट सीरीज हो या फिर आईसीसी हो। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट पे ट्रॉफी उठाना बहुत अलग ही बात होती है। अब बायलैटरल कितने भी जीत लो, आईसीसी टूर्नामेंट की बात ही अलग होती है। T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा भारत जीता, 23 का इंडिया फाइनल हार गया था। आई थिंक 2 फाइनल एज ए मैन अगर मैं बात करूं तो 2 फाइनल था, एक 23 का फाइनल, एक 24 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल। दोनों में जो भी क्रिकेट लवर थे उनके आंखों में आंसू जरूर आए थे, एक में दुख में, एक में खुशी में। तो आईसीसी टूर्नामेंट की बात ही कुछ और होती है, इसलिए मैं फिर बोलूँगा इंडियन टीम को ऑल द बेस्ट, और वो ट्रॉफी उठा ले, बस इतनी ही कामना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे, उसमें होगा न्यूजीलैंड, और हम लोग देखेंगे कि न्यूजीलैंड ने कैसी टीम बनाई है, और आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया पे भारी पड़ता है। चलिए देखते हैं, जैसे हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इंडियन टीम उससे अच्छी स्ट्रैटेजी बना के जाए और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा दे, बस यही चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक हम लोग बाय बाय।